العظيم या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइदना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, आज के इस खुतबा जुमा के मौका पर हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमियत और उसके तकाज़े, इंशाअल्लाह चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ज़ाहिर है कि कोई शख्स भी ऐसा नहीं जो इस बात का मुद्दई ना हो कि मुझे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। हर शख्स मुद्दई है। मोहतरम सामीन हज़रात, जब हर शख्स मुद्दई है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि मोहब्बत रसूल के तकाज़े क्या हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोई परले से परले दर्जे का ईमानदार ही क्यों ना हो, कोई ऐसा भी हो खुदा न खास्ता कि जिसने कभी मस्जिद का चेहरा ना देखा हो, कभी नमाज के लिए जुमे के जुमे ही आता हो, लेकिन मोहब्बत रसूल का दावा ज़रूर करेगा। लिहाजा लाज़िम है कि मैं और आप इस बात की पहचान कर लें कि मोहब्बत रसूल के तकाज़े कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत वाले दिन हम भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा में खड़े होने की कोशिश करें और हमारा दावा रद्द कर दिया जाए। हाय, दावा तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या हमारा दावा ठीक भी है या नहीं? और माशाअल्लाह वैसे ये हमारी महफिल मोहब्बत की है। पंजाबी च कहते ने ना कि मैं गल मुकदी मुकाना। दो बंदे गल्लां करते होण ते विचों एक बंदा कहता है कि यार मैं गल मुकदी मुकाना। मैं भी गल मुकदी मुकाना कि जिन्हों सरकार नाल मुहब्बत नहीं वो मोमन ही नहीं। माशाअल्लाह, जिन्हों मुहब्बत नहीं वो मोमन नहीं हो सकता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी हयात तय्यबा, मैं मुख्तसरन उसको दो हिस्सों में आपके सामने तकसीम करूंगा। सरकार की जिंदगी का एक वो हिस्सा है जो नबूवत मिलने से पहले का है, यानी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी हयात तय्यबा के 40 साल मक्का मुकरमा में गुजारे, नबूवत नहीं मिली अभी तक। नबूवत बोलो यार, थोड़ा जरा थोड़ा जा तो मेरा साथ देना पैना। फिर 40 साल के बाद नबूवत मिलती है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक नया अनोखा दौर शुरू होता है। दूसरे लफ्जों में हयात तय्यबा की दो हैसियतें, कितनी? एक है आप बतौर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, यार तवज्जो, गल बड़ी अहम, 40 साल से पहले 40 साल से आपकी हैसियत क्या है? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, इसको हम कहते हैं कि आपको मानना। जिसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मानना उसने आपको मानना। दूसरी हैसियत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये है आपकी मानना। जिसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मानना उसने आपको मानना। तवज्जो याद, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानना उसने आपको भी मानना, आपकी भी मानी। सरकार घर से निकलते हैं अपनी ज़ौजाए मोहतरमा से कहकर कि मैं चला वा जरा गारे हरा, वो मशहूर मक्के दा गार। सरकार गारे हरा तशरीफ ले जाते हैं। फिर जब लौट कर वापस आते हैं, रवायात में लिखा, किताबों में मौजूद है कि जिस्म पर कपकपी थी, सर्दी महसूस हो रही थी, जिस्म कांप रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह। घर तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाकर फरमाया कि ए खदीजा ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे सर्दी महसूस हो रही है, मेरे जिस्म में कपकपाहट है, कोई कपड़ा कोई चादर मैं ऊपर लेके ओढ़ना चाहता हूं, कुछ रेस्ट करना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर दी, आप लेटे, जिस्म थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। जब तबीयत में बशाशत आई तो ज़ौजा मोहतरमा अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है? आप जानते हैं कि अरब का मौसम, हज्जाज का मौसम गर्म है, सिवाय चंद इलाकों के। मक्का मुकरमा में तो गर्मी होती है। आप में से अक्सर हजरात गए भी होंगे, जड़े नहीं गए अल्लाह पाक उन्होंने ले जाए। आखो आमीन, उच्ची आखो। जड़ा उच्ची आखे वो ऐसे साल जाए, ते जड़ा होली आखे वो अगले साल जाए। नाले ये आमीन असी उच्ची आख सकने, वो होर आमीन है जड़ी उच्ची नहीं आखनी। तो मतलब ख्याल होगा कि मौलवियां डकिया आमीन नहीं उच्ची आखनी, वो होर आमीन। खैर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मौसम तो सर्दी का नहीं है, फिर सर्दी कैसे? फरमाया खदीजा जदों मैं तेरे कोल गया सा ते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सा, हुण जदों मैं लौट के आया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आया। एक है आपको मानना, ये है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। एक है आपकी मानना, ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप हैरान होंगे, उलमा ने लिखा कि
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं मांगा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मांगा गया। अगरचे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, लेकिन हैसियत है, क्योंकि जब तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे सारे जफ्फियां पांदे सन, सारे सलूट करते सन, सारे आंदे सन हजरत जी की हाल चाल है, ठीक हो, चादर बिछाते सन, रोटियां पकाते सन, हलवे पकाते सन सारे। लेकिन जब हैसियत बदल गई, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह हुए, सबने आंखें फेर। सालों पहले जब काबतुल्लाह की तामीर हो रही थी, अल्लाह का खलील इब्राहिम तामीर कर रहे थे। तामीर करने के बाद अल्लाह ने कहा, इब्राहिम मांगो, क्या मांगते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आज तक तू कहता रहा, मैं मानता रहा। तूने कहा कि आग में कूद जाओ, मैंने पलट के नहीं देखा। तूने कहा बेटे को ज़िबा कर दो, मैंने लब्बैक कहा। तूने कहा कि अहलो अयाल को बेआबो गया बंजर जमीन में छोड़ आओ, मैंने कोई बात नहीं की। तू जैसे कहता रहा मैं करता रहा। लेकिन अब अल्लाह, तूने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो अब मैंने मांगना है, तूने मानना है। मैं मांगूंगा और तू मानेगा। हाय रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह आज तक तू कहता रहा, मैं मानता रहा, लेकिन अब मैं कहूंगा, तू मानेगा। रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, एक ऐसा रसूल, एक ऐसा नबी, एक ऐसा नबी हो कि जो बड़ा ही अज़मतों वाला, बड़ी ही रिफतों वाला, वो ऐसा नबी हो। एक ऐसा नबी मांगना है, वो ऐसा नबी हो कि जो जमीन पर बैठकर अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाए, तू किबले बदल दे। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ा, सोने ऐसी किबला ओ देंगे, तू राजी हो जाएगा। एक ऐसा नबी कि जो जब अपने जूतों में पांव रखे और जूते पहनकर जमीन पर कदम रखे, जिस जगह पर कदम रखे तू उस जगह की कसमें कुरान में उठाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। तवज्जो करना, बड़ा अहम जुमला। मैंने कहा या अल्लाह, तू मक्के की कसमें इसलिए उठाता है कि वहां पे तेरा मक्का है। क्या तू मक्के की कसमें इसलिए उठाता है कि वहां पर ज़मज़म है? क्या तू मक्के की कसमें इसलिए उठाता है कि वहां पे सफा मरवा है? क्या तू मक्के की कसमें इसलिए उठाता है कि वहां पे हजरे अस्वद है? क्या तू मक्के की कसमें इसलिए उठाता है कि वहां पे मुल्तज़म है? रब कहता नहीं, मैं मक्के दियां कसमां इस तो नहीं चुकदा कि उत्थे मेरा मक्का है। मैं मक्के की कसमें ज़मज़म की वजह से नहीं उठाता, मैं मक्के की कसमें हजरे अस्वद की वजह से नहीं उठाता।
अल्लाह फरमांदा, जरा आगे भी पढ़, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं मक्के की कसमें इसलिए उठाता हूं कि सोने तू जू इत्थे टुरदा फिरना है। एक ऐसा नबी जो अपने घर से निकले, अपने हुजरे से निकलकर जब अपने मिंबर तक जाए तो तू उतनी जगह को रोज रियाजुल जन्ना बना दे। एक ऐसा नबी जो किसी कब्रिस्तान में खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ मांगे तो उसे जन्नतुल बकी बना दे। एक ऐसा नबी जब सारा मजमा प्यास से निढाल हो तो उसकी उंगलियों से चश्मे जारी कर दे। और एक ऐसा नबी कि जिसे तू जमीन की पस्तियों से उठाए और अर्श की बुलंदियों पर ले जाए। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेराज है उरूज से। उरूज का माना होता है सीढ़ी। सरकार की मेराज जब हुई ना, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा। देखो ना यार, गल सुनो, अगर हम में से कोई शख्स किसी नई और ओपरी जगह पर जाए और पहली दफा जाए, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, रास्ता पता नहीं कैसे है। अच्छा यार, मैं आम मिसाल नहीं देता, मैं सफरे हज की मिसाल देता। अगे भी मैं आख्या तो फिर मैं कहना कि अल्लाह सानू लै जाए। हुण तुसीं फिर हौली आमीन कहण डे हो। एक बंदा सफरे हज ते जाए, उन्होंने कोई पता नहीं कित्थों एहराम बनना है, कित्थों जुतियां पानिया ने, कित्थों जुतियां लानिया ने, कित्थे इस्तिलाम करना है, कित्थे जनाब सफा मरवा करना है, उन्होंने कोई पता नहीं। ते जे नाल कोई बंदा होवे ते जेड़ा दसे कि हजरत जी हुण एहराम बन लो, फिर दसे कि इत्थों इस्तिलाम करना जे, फिर दसे ए ओ चौक है जिन्हों कबूतरां वाला चौक कहंदे ने। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ, सरकार आ रहे हैं। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जिब्राइल साथ चलते हैं। अब आपने बुराक पे सवार होना है। ये मस्जिद अक़सा है, यहां आपको अंबिया का इमाम बनाया जाएगा। ये पहला आसमान है, ये दूसरा आसमान है, ये तीसरा आसमान। जिब्राइल साथ है। और कितनी देर लगी, कितनी देर लगी, इस पर एक हदीस है। क्यों जी? वो है ज़ईफ, लेकिन मैं बयान इसलिए करूंगा कि अकीदे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा कि सरकार मेराज पर जब गए और मेराज करके वापस तशरीफ ले आए तो कितनी देर लगी कि जब वापस तशरीफ लाए तो पानी बह रहा था, कुंडी हिल रही थी। कुंडी हिल रही थी, पानी बह रहा था। इस मसला को हल किया अमीर शरीयत ने। और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह की जो बातें होती थी ना, वो इल्हामी होती थी। वो अदालत में जज के सामने पेश होते हैं तो जज कहता है, शाह जी सुना आपने ये कहा कि अगर मिर्जा मेरे दौर में होता तो मैं उसे कत्ल कर देता, क्या आपने ये कहा है? शाह जी फरमाने लगे, कहा है क्या होता है, अब भी कहता हूं,
और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो तू नबूवत का दावा करके देख, इसी अदालत में तेरा सर ना उतार दूं फिर कहना। शाहजी इस मसला को शाहजी ने हल फरमाया। शाहजी फरमाते हैं कि अगर ये आपका जो चौक है यहां से गुजरना हो जनाब किसी वजीर आजम ने, किसी बड़े ने, तो क्या होगा? फिर यूं होगा कि ऐसा ऐसा सारी ट्रैफिक रोक दी जाएगी। इधर वाले इधर रोक दिए गए, इधर वाले इधर रोक दिए गए, इधर वाले इधर रोक दिए गए। फिर जब बिल्कुल आने का टाइम होता है तो पैदल चलने वालों को भी रोक दिया जाता है, फिर पैदल चलने वाले भी रुक गए। शाहजी फरमाते हैं कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज कराया जाना था, अल्लाह ताला ने जिब्राइल से फरमाया कि ऐ जिब्राइल, सारी कायनात के निजाम को इधर ही रोक दो। सारी कायनात का निजाम रोक दिया गया। सरकार मेराज पर तशरीफ ले गए। जब सरकार वापस आते हैं निजाम चला दिया गया, पानी बह पड़ा, कुंडी हिल पड़ी। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरे अजीजों दोस्तों, हुब्बे रसूल का तकाजा यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। एक है इताअत और एक है इत्तिबा। इताअत और इत्तिबा में फर्क है। इताअत कहते हैं किसी की बात को मानना, और इत्तिबा कहते हैं नक्शे कदम पर चलना। इताअत कहेंगे किसी ने कोई बात की उसको मानना, और इत्तिबा कहेंगे हुक्म हो या ना हो। क्यों जी? इताअत और इत्तिबा में फर्क समझ आया? इताअत कहते हैं हुक्म हो तो मानना। अच्छा यार, एक मिसाल देता हूं। एक सहाबी थे, वो तशरीफ लाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने बटन मुबारक खोल कर बैठे हुए थे। वो तशरीफ लाए, उन्होंने चंद बातें पूछी, कुछ मसाइल पूछे, कुछ अहकाम पूछे, फिर उसके बाद वो चले गए। जब वो वापस अपने इलाके में गए तो उन्होंने सारी जिंदगी फिर अपने बटन नहीं बंद किए कि मैं सरकार नूं इंज ही वेखे। एक है इताअत और एक है इत्तिबा। अल्लाह फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ तो फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तिबा करो। इताअत नहीं, इत्तिबा। जैसे मैंने कहा उस पर चलो। इस पर वईद कुरान पाक से अल्लाह फरमाता है अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़। अगर तुम किताब के कुछ हिस्से पर अमल करोगे, ईमान लाओगे, और कुछ को नहीं मानोगे, गोया कि ये एक तरह की एक पैकेज डील है जिसे हम कहते हैं टेक इट और लीव इट। अगर ईमान लाना है तो पूरी तरह। अफतुमिनूना
बिबाजिल किताब, अगर किताब के कुछ हिस्से को मानोगे, कुछ हिस्से को नहीं मानोगे, व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयात दुनिया। अल्लाह को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं। मानना है तो पूरी तरह मानो, नहीं मानना तो दफा हो जाओ। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, किसी को मान लिया किसी को नहीं मानना। फरमाया फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। तो फिर सुन लो, अगर दीन इस्लाम को कुछ पर अमल किया, कुछ पर अमल नहीं किया, कुछ पर चल पड़े, कुछ को तर्क कर दिया, दिल चाहा कोई नमाज पढ़ ली, दिल चाहा कोई नमाज छोड़ दी, फरमाया फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। फिर हम तुम्हें दुनिया की जिंदगी में रुसवा कर देंगे। खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, तुम्हें रुसवा कर दिया जाएगा। आज आप देख लें, 1.25 अरब के करीब मुसलमान हैं दुनिया पर, और वो इंडोनेशिया से लेके बिल्कुल मोरितानिया के आखिरी जजायर तक सॉलिड हुकूमत। ये दरमियान में इंडिया आता है, वहां पे अगरचे मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, लेकिन वहां पे मुसलमानों की तादाद तुम्हारे पाकिस्तान से ज्यादा है। इतनी बड़ी हुकूमत इंडोनेशिया के जजायर से लेकर मोरितानिया तक मुसलमानों की सॉलिड हुकूमत। 1.25 अरब के करीब मुसलमान, बहरी बर्री फौजें, और तुम्हारा एटॉमिक एनर्जी, ये तुम्हारे बम, एटम बम। लेकिन इसके बावजूद पूरी कायनात में कहीं भी मुसलमानों को कोई पूछता है, वो क्या है कि कसनमी फुर्सत के भैया कीस्ती। कहीं पर कोई फैसला हो रहा हो, कहीं पर कोई बात तय हो रही हो, क्या कहीं भी मुसलमानों से पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई पूछता है उनसे? हत्ता कि तुम्हारे वजीर, भाई तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी बाहर से तय होकर आते हैं। फरमाया फमा जज़ाउ मन यफ़अलु, और ये तो है दुनिया में, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आखिरत में क्या होगा? व यौमल क़ियामा युरद्दून इला शद्दिल अज़ाब। अगर तुम अपनी इस रवश से बाज नहीं आओगे, दुनिया में जलील और रुसवा कर दिया जाएगा और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। अब एक हदीस सुनाता हूं ताकि मेरी बात और वाज़ेह हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी, मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। तवज्जो है, जैसे आप हैरान हुए वैसे सहाबा भी हुए। भला जन्नत में जाने से क्यों जी, कौन इनकार करेगा? सहाबा ने अर्ज किया कि मन अबा या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? सरकार फरमाते हैं, मन तानी फदखल जन्नह व मन आसानी फक़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा,
और जिसने मेरी इताअत नहीं की वो दरअसल जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। वेखो ना यार, एक बंदे ने इथों जाना है लाहौर, क्यों जी, किसी ने यहां से लाहौर जाना है तो वो लाहौर की गाड़ी पर बैठेगा ना मौलाना। एक बंदा है वो कहता है मैंने जाना लाहौर है और बैठ वो फैसलाबाद की गाड़ी पर जाए, क्या वो लाहौर जाना चाहता है? बोलो यार, वो लाहौर जाना ही नहीं चाहता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि जो जन्नत में जाना चाहता है उसे मेरी सुन्नत, मेरी तालीमात की गाड़ी पर बैठना पड़ेगा। इसीलिए फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? फरमाया जन्नत में जाने का वो मुनकर है जो मेरी इताअत नहीं करता, जो मेरी मानता नहीं, वो दरअसल जन्नत में जाना ही नहीं चाहता। दूसरे लफ्जों में वो जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। आगे चले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इनको बुलाया तूर पर। कुरान में आता है ववाअदना मूसा सलासीना लैलतन, पहले 30 दिन तय हुए फिर 40 दिन कर दिए गए। फतम्मा मीकातु रब्बी, 40 दिन पूरे हो गए। 40 लैला। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए, पीछे सामरी था, उसका जादू चल चुका था। उसने एक बछड़ा बनाया और लोगों से उस बछड़े की पूजा शुरू करवा दी। लिखा है कि बछड़ा जो बनाया गया ना, उसको ऐसे तरीके से बनाया, उसके एक सुराख पीछे रखा और एक सुराख उसका मुंह की तरफ रखा। फिर उसे ऊंची जगह पर नस्ब कर दिया। अंदर उसने बिल्कुल ऐसे सिस्टम रखा, कोई रास्ता हवा के गुजरने का, एक तरफ से हवा दाखिल होती थी, जब दूसरी तरफ से निकलती थी तो एक आवाज बनकर निकलती थी। वो बछड़ा नहीं सी बोलता, फन था। ये आप देखते हैं, ये बांसुरी नहीं होती, बांसुरी, इसको बजाने वाला वो जब हाथ में पकड़ता है, कुछ मखसूस अंदाज से वो उंगलियां दबाता है, कहीं दबाता है, कभी उठाता है, एक बड़ा अच्छा एक आवाज बन जाती है। बिल्कुल उसने भी ऐसे ही बछड़ा बनाया। अब उसको ऊंची जगह पर उसने नस्ब कर दिया। जब हवा चलती, एक तरफ से हवा उसके अंदर दाखिल होती, जब दूसरी तरफ से निकलती तो वो आवाज पैदा होती। उसने लोगों से कह दिया मूसा एवें गया है, उथे रब ते है। लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए, देखा कि सारी कौम बछड़े की इबादत कर रही है। वह अलकल अलवाहा, वो जो तख्तियां लेकर आए थे वो हाथ से गिर गई। भाई हारून को पीछे मुकर्रर करके गए थे, पकड़ लिया उनको। वह अखज़ा बिरअसिही अखीही यजुर्रु, पकड़ा उनको। हजरत हारून अलैहिस्सलाम कहने लगे देखो भाईजान, बात यह है कि मैंने इनको बड़ा समझाया, मैंने इनको बड़ा समझाया, लेकिन ये मेरी बात मानते ही नहीं थे। वक़ादू यक़्तुलूननी, करीब था कि ये मुझे कत्ल कर देते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा वाकया सुना
अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, अपनी कौम के 70 सरदारों को साथ लिया और तूर पर चले गए माफी मांगने के लिए। यहूदियों की कौम बड़ी बिगड़ी हुई थी। वहां पर इन्होंने जाकर जब माफी मांगी तो वो जो 70 सरदार थे वो ये कहने लगे, जिद करने लगे कि अब हम आए हैं तो अल्लाह को देख कर जाए। अब अल्लाह को तो इन जाहरी आंखों के साथ देखना मुमकिन नहीं। समझाया कि ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। खैर, मैं वाकया को मुख्तसर करता हूं। अल्लाह ताला की तरफ से तजल्ली पड़ी, लोग वहां पर हलाक हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश होकर गिर गए। जब उनको दोबारा होश आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधते हुए माफी मांगी और अर्ज किया कि या अल्लाह ताला, तू हम पर अपनी रहमत लिख दे, फक्तुब लना, अपनी रहमत लिख दे। अल्लाह ने फरमाया कि देखो मूसा, मेरी रहमत दो तरह की है। एक तो वो रहमत है जो आम है, जो हर चीज पर हावी है। वसियत रहमती कुल्ल शै, हर चीज पर हावी है। लेकिन एक मेरी रहमत खास है, एक मेरी रहमत खास है। अल्लाह फरमाता है फक्तुब लना, वो खास रहमत मैं लिख दूंगा, लेकिन वो खास रहमत किसको मिलेगी? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी। अब देखें, यहां पर भी लफ्ज इत्तिबा का आ गया। अल्लज़ीना यत्तबिऊन, आम रहमत तो सबके लिए, वो जानवरों को भी मिलेगी, दरिंदों को भी मिलेगी, परिंदों को भी मिलेगी, सबका हिस्सा। लेकिन मेरी जो खास रहमत है वो मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख सकता। अल्लाह जी वो किन के लिए? फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, मेरी खास रहमत यानी रहमत खासा उनको मिलेगी जो मेरे आखिरी नबी की इत्तिबा करेंगे। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी। और इत्तिबा के लिए फिर अल्लाह ताला ने आगे चार निकाती फार्मूला बयान किया। वो क्या है? बड़ा अहम। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी मअह, जो मेरे आखिरी नबी की इत्तिबा करेगा और इत्तिबा के ज़िमन में 4 काम करेगा। फल्लज़ीना आमनू बिही, आखिरी नबी पर ईमान लाएगा, वअज़्ज़रूहु, उसकी ताईद करेगा, वनसरूहु, और उसकी नुसरत करेगा, वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअह, और उस नूर की जिसको वो आखिरी नबी लेकर आएगा उसकी इत्तिबा करेगा, मेरी रहमत खासा उसे मिलेगी। तो कितने काम? 4 काम। कुरान पाक में सूरतुल अस्र में अल्लाह ताला ने भी एक और फार्मूला भी बताया। फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की। वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र,
तमाम इंसान अंजाम के एतबार से खसारे में है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो खसारे में नहीं। तो जो यानी कुरान पाक ने आगे डिफाइन कर दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अंजाम के एतबार से खसारे में नहीं। वो कौन से? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल सालिहा, नंबर 3 तवासी बिल हक़ और नंबर 4 तवासी बिस्सब्र। गोया कि ये 4 निकाती फार्मूला यहां पर जिक्र किया गया। फरमाया तुम ये 4 काम कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें खसारे से निकाल लेगा। यहां पर यह भी बात समझ लें कि ये जो कामयाबी मिल रही है ना, ये कोई आला दर्जे की कामयाबी नहीं, बल्कि वो जिसे हम कहते हैं ना सिर्फ पासिंग मार्क्स, यानी वो ए ग्रेड प्लस ऊपर वाले ग्रेड, उस दर्जे की कामयाबी नहीं, सिर्फ कामयाबी के नंबर। यानी अल्लाह फरमाता है अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो कम अज कम ये 4 काम करके आना। अब आप समझ सकते हैं कि जिसने ये 4 काम नहीं किए उसको कामयाबी भी नहीं मिलेगी। ये 2 टोक, जिसे जैसे होता है ना 2 + 2 4, 2 टोक। कामयाबी के लिए कम अज कम ये 4 काम सूरतुल अस्र में। और उधर क्या फरमाया? फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअह। ईमान के ज़िमन में तमाम ईमानियात। देखो ईमान एक दावा है। ईमान क्या है जी? एक दावा है। दावे के ज़िमन के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब पर ईमान। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हमारा अगर ये ईमान होगा तो पहली शर्त पूरी होगी। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं। अल्लाह अपनी जात और अपनी सिफात में बिल्कुल यकता। अल्लाह ताला हर चीज हर मामला में कंप्रोमाइज कर लेगा, लेकिन अपनी वहदानियत पर नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं सारे गुनाह बख्श दूंगा, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि मैं बख्शूंगा। चुनाचे अल्लाह को अल्लाह की जात में और अल्लाह की सिफात में यकता मानना, यह ईमान का पहला हिस्सा। ना अल्लाह कि जात में कोई उसका शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई उसका शरीक है। देखो अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी हाजतें अल्लाह भी पूरा करता है और फलाना भी पूरा करता है, ये शिर्क है। और इसके साथ साथ ईमान यानी फिक्र यानी ततहीरे अकायद का दूसरा जुज, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक के नबी हैं और आखिरी नबी हैं। जिस आदमी का ये अकीदा हो गया, समझें कि पहली शिक उसने पूरी कर ली। तो जो मैं फिर दोहराता हूं, हम अपना अकीदा ठीक करें।
मैं पूरे वसूख के साथ कुरान और अहादीस की आयात और मुतालिया की रोशनी के साथ, दलाइल और बराहीन के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमारा ये अकीदा नहीं तो हमारा अकीदा ठीक नहीं। लिहाजा पहली बात तो ये है कि हम अपना अकीदा ठीक कर लें। कैसे? कि अल्लाह अकेला है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह की जात में भी और अल्लाह की सिफात में भी कोई उसका शरीक नहीं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के नबी हैं और खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी। दूसरी चीज, वअज़्ज़रूहु, चार चीजें बताई थी। फल्लदीना आमनू, ईमान यानी तत्हीर अकायद, ये तो हो गया। दूसरी चीज वअज़्ज़रूहु, देखे अज़्ज़रा युअज़्ज़िरु का माना होता है मजबूत करना। क्या जी? मजबूत करना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ ईमान नहीं लाना, बल्कि ईमान लाने के बाद उसको मजबूत करना। अच्छा, मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बच्चा जब कोई किताब, कोई निसाब खरीदता है तो उसे वो जिल्द बाइंडर के पास ले जाता है, वो उसको जिल्द कर देता है, समझता है कि मजबूत हो गई किताब। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना नाकाफी। उस वक्त तक रहमत खासा नहीं मिलेगी जब तक चार काम। दूसरा काम है वअज़्ज़रूहु। अज़्ज़रूहु की जो ताबीर की गई वो किताबों में वअमिलुस सालिहात से की गई। वही सूरह असर की दूसरी चीज वअमिलुस सालिहात। कुरान पाक में कहीं भी सिर्फ ईमान लाने पर मुकम्मल निजात का वादा नहीं, बल्कि जहां भी फरमाया ईमान और अमाले सालिहा, ईमान और अमाले सालिहा, ईमान लाओ और अमाले सालिहा करो, नेक अमाल करो। वअज़्ज़रूहु। अब हम ईमान ले आए, वक्त हो गया, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। हम ईमान ले आए, अब दीने मोहम्मदी को मजबूत करना है। कैसे? वअमिलुस सालिहात, अपने सालेह आमाल के साथ। माफ करना, नाराज मत होइएगा, लेकिन बात तो अर्ज करनी है। अच्छा जी, करना है। ये जो हिंदू है ना बनिया, ये गाय का पेशाब पीता है और उसे मुतबर्रिक कहता है कि नहीं? मुसलमान जमजम पीता है और इसे मुतबर्रिक कहता है। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि अगर एक लाइन में गाय का पेशाब पीने वाले और जमजम पीने वालों को इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए, कोई पहचान नहीं कि कौन गाय का पेशाब पीने वाला है, कौन जमजम पीने वाला है। वअज़्ज़रूहु, वअज़्ज़रूहु। मुसलमान अपने दीन, अपने अलामात से पहचाना जाएगा। दीन की कुछ अलामात है। असी की करने निक्की जी गल हुंदे, कोई छोटा जिहा कम होवे असी ने लो जी इस्लाम नूं बदनाम कर छड़िया। ना 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 ना, कहीं पूरे मुल्क में कोई जनाब बंदा कोई गलत काम कर दे, हम कहते हैं पूरी दुनिया पर इस्लाम का चेहरा
बदनुमा कर दिया। नहीं, इस्लाम अपनी अलामात से पहचाना जाएगा। अगर कहीं इस्लामी अलामात पाई जा रही हैं तो वो इस्लाम है। अब अगर कोई बुरी हरकत करता है कहीं पर तो इस्लाम ने तो नहीं कहा असी चुक लेने जनाब फिर कम असी आने लो जी इस्लाम नू बदनाम कर छड़। और वेखो जी एडा मौलवी है, एडी एडी उन्हें दाढ़ी रखी है, फलाना काम करन दिया से इस्लाम बदनाम हो गया। भाई इस्लाम इस्लाम की अपनी अलामत है यार। देखो ना, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, ये कोरोना चल रहा था, फिर डेंगू आया, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा अच्छा सर्दी भी लगती है, आप कहेंगे जी सर्दी लगती है। अच्छा पसीना भी आता होगा, अच्छा जी पसीना। ये 2-4 तेनू कोरोना है, डायग्नोज हो गया, तेनू कोरोना है। कोरोना पहचाना किससे? बोलो यार। डेंगू पहचाना किससे? इस्लाम की भी अलामत। अगर कहीं इस्लाम की अलामत पाई जाती है तो वो इस्लाम है, और अगर इस्लाम की अलामत नहीं पाई जाती वो इस्लाम नहीं है, वो तुम हो, वो तुम्हारा अपना फेल है, उसे इस्लाम पे मत कहो। कोई गल है तो खैर क्या फरमाया? वनसरूहु, नुसरत यानी जान और माल के साथ। हमारे मुसलमानों का जो दीनी तौर पर मरकज होता है वो मस्जिद होती है या मदरसा होता है? तो जो यार क्या होता है जी मरकज? गाले वे अगर किसी आदमी ने परचून कोई सौदा लेना है तो वो कहाँ जाएगा? करियाने पर। मोबाइल का लोड करवाना है तो किदे कोल? पैसे निकलवाने हैं तो कहाँ पर? तो नमाज पढ़नी है तो फिर बस। यानी हम अपने दीनी शायर को अदा करने के लिए मस्जिद में आते हैं। ये जो फरमाया ना वनसरूहु, क्या? वनसरूहु, दीन की मदद और नुसरत फी जमाना कम अज कम ये है कि हम अपनी मस्जिद और मदरसे के साथ ताल्लुक मजबूत करें। अगर हमारा मस्जिद और मदरसे के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, यार कम अज कम सानू इन्ना तो पता होना चाहिए ना कि मस्जिद जाइए एक पखा लाने वास्ते सारे बटन ना थले करने पैन। सानू इन्ना ही नहीं पता, यानी हम आदि नहीं मस्जिद के। असी पखा वो चलाना है, पहला पूरे जड़े ना हाल दे पखे लाइटा चलावांगे ता कितने वो बटन लभेगा। हमारा ताल्लुक नहीं। वनसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और मेरी रहमत खासा उस शख्स को मिलेगी जिसने इत्तिबा की उस नूर की जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। उस नूर की इत्तिबा के ज़िमन में उलमा ने लिखा है कि खत्मे नबुव्वत पर ईमान लाना, कि जिसका उस नूर पर, जिसका खत्मे नबुव्वत पर ईमान नहीं, उसका उस नूर पर ईमान नहीं। क्यों जी मौलाना, ये कैसे हो सकता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आखिरी नबी ना माने और हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपनी तालीमात में फरमाया, मेरे अजीजों दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात उरूज पर, मेराज पर गए, 3 तोहफे
9 चक्कर, 3 तोहफे 9 चक्कर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पहला जुमला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी जी क़यामत तक के लिए अब मैंने अय्युहन नबिय्यु के साथ किसी और को मुखातब नहीं करना। खातमुन नबिय्यीन ये है। और यहां पर एक जुमला याद आ गया, जुमला कहूंगा आपका सीना ठंडा हो जाएगा, और जब आपका सीना ठंडा हो जाए तो आप भी सुभान अल्लाह कह के हाँ मेरा भी सीना ठंडा कर दीजिएगा। सरकार जब मेराज पर तशरीफ ले गए, सरकार इतना ऊपर तशरीफ ले गए कि उस रात 14 तबक मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे थे। 14 तबक मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे हैं। सरकार ऊपर है, सरकार ऊपर है। ये सूरज, बोलो जरा, ये सूरज नीचे है, चांद, ये जमीन और ज़बान, ये सिदरतुल मुंतहा, ये जिब्राइल, ये मीकाईल, ये इसराफील, ये तमाम कायनात, अल्लाह का अर्श मेरे मुस्तफा के कदमों तले। तब अल्लाह ने ये फरमाया कि अय्युहन नबिय्यु, और जब अल्लाह ने फरमाया अय्युहन नबिय्यु, गोया के मेरे मुस्तफा आखिरी नबी हैं, तुम अपना ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक खत्मे नबूवत का तौक अपने गलों में न डाल लो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक